न जाने क्या हुआ इस कायनात को। न जाने क्या हुआ इस कायनात को कि जिसे भी देखिए वही परेशान नजर आता है। न जाने क्या हुआ इस कायनात को कि जिसे भी देखिए वही परेशान नजर आता है और एक खामोश सा तूफान नजर आता है। हर गांव हर शहर में होता है एहसास होता है एहसास यही, और इंसान की आंख से पिघलता है शैतान यहाँ। और यूं जमाने के गिरबां सिएंगे कब तक हमको अपना भी गिरबां नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज साथियों और मेरे नौजवान प्यारे बच्चों और प्यारी बेटियों। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। जो है आज मैं आपको कुछ ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, जिससे आपकी जो है बहुत सारी दुख और तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर आपको इतनी परेशानियों के शिकार हैं, आपको रातों में नींद भी नहीं आती, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो अमल मैं बताऊंगा इसको सुनने के बाद और करने के बाद आपको राहत महसूस होगी और इंशाअल्लाह आपके वो काम बनेंगे। जो है देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ आपको। जो है कि देखिए, एक आदमी है, एक शख्स है जो सारी जो है निफली इबादतें करता है। एक शख्स सारी निफली इबादतें करता है और सारे जो है नेक अमल करता है, मगर जो है माँ बाप से तेज आवाज में बात कर लेता है, या बीवी बच्चों के साथ जो है गर्मी से पेश आता है, या पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता, या नाप तौल में कमी करता है, अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करता। दोस्तों बुजुर्गों, तो उस इंसान की मिसाल ऐसी है कि वो ड्राई फ्रूट खाता हो, वो ड्राई फ्रूट खाता है मगर उसके साथ जो है थोड़ा सा गंद भी ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत कभी बन नहीं सकती। दोस्तों बुजुर्गों, वो चीज़ें जो हैं उसके जो नेक अमल होते हैं उन सबको ज़ाहिर कर देती हैं। और एक आदमी है दोस्तों बुजुर्गों कि वो मजदूर तबके का है, रक्षा चलाता है, रेड़ी लगाता है और खेत में जो है मजदूरी करता है, और पूरे दिन जो है लोगों की मजदूरी करता है, धूप में तपता है, और वो जो है इतना उसको वक्त नहीं मिलता कि वो निफली जो है इबादत कर सके या रात को निफलों में उठ सके। जो है वो अपने मेहनत मजदूरी करके आता है और अपने बीवी बच्चों का अच्छी तरह वो पालन पोषण करता है और हक और हलाल की रोज़ी जो है अपने बच्चों को खिलाता है और अपने बच्चों का जो है ख्याल रखता है, और वो किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। दोस्तों बुजुर्गों, तो मौजूदा हालात जो हैं वो इस ज़माने का जो है वली है। दोस्तों बुजुर्गों, वो मौजूदा हालात का वली है। जब वो मरेगा तो इंशाअल्लाह ताला वलियों के और औलियाओं के साथ खड़ा किया जाएगा। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, आज जो है कायनात में जो है आग लगी हुई है। देखिए, ये वीडियो बहुत कीमती है, इसे आप छोटा मोटा ना समझें। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ। देखिए, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आपकी खुशी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी खुशी है और आपकी मर्ज़ी है कि आप लाइक करें या ना करें। लेकिन मैं एक ज़रूर दरख्वास्त करूँगा आपसे, हर उस शख्स से मेरी ये दरख्वास्त है, हर उस शख्स से मेरी ये दरख्वास्त है जो मेरी वीडियो देखते हैं, कि ये जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत कीमती वीडियो होने वाली है और हो सकता है कुछ बड़ी हो जाए ये जो है। तो आप जो है इस तरह के जो ज़रूरतमंद हों उनको आप ये वीडियो शेयर करें और इसे सेव कर लें जो है। और आप कम से कम जो है देखिए, अगर मुझे आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम एक शख्स जो मेरी वीडियो देखते हैं, कम से कम वो एक अपने किसी दोस्त को जो है मेरी वीडियो शेयर कर सकें। तो देखिए, हर इंसान की कामयाबी में जो है किसी न किसी का हाथ होता है।
भाई चंद लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उन्हीं से उम्मीद रखता हूँ और उन्हीं से दरख्वास्त करता हूँ। और भाई मैं उनके लिए अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ, ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। तो देखिए, मैं आज जो आपको अमल बताने जा रहा हूँ वो बहुत कीमती अमल है, जो है बहुत कीमती अमल है। उस एक एक बात को आपको पूरी तरह सुनना है। अगर वीडियो आपने बीच में छोड़ दी या आपका मूड नहीं है पूरी देखने का, तो अल्लाह के वास्ते इसे मत देखिए, टच मत कीजिए, जो है दूर रहिए इससे। जो है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पूरा देखना है, जब भी आपको जो है बात समझ में आएगी और इंशाल्लाह इसका भरपूर आपको फ़ायदा मिलेगा। जो है देखिए दोस्तों बुजुर्गों, आज जो है सारे जहां में आग लगी हुई है। मियाँ बीबी का एक ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह ने जो है 20 जगह जो है कुरान के अंदर बयान किया है। अल्लाह के रसूल की 20 हदीसें जो है भरी पड़ी हैं किताबों के अंदर। फ़ज़ाइल एमाल में देखें, हिदायत सहाबा में देखें, तो ये क्या है कि ये मियाँ बीबी का जो रिश्ता होता है दोस्तों बुजुर्गों, इस रिश्ते में जब खराबी आती है, चाहे वो मर्द की तरफ से आए या औरत की तरफ से आए, तो एक मिसाल है दोस्तों बुजुर्गों कि गेहूं के साथ घुन पिसते हैं। होता क्या है कि औरत भी दूसरा निकाह कर लेती है, शौहर भी जो है दूसरा निकाह कर लेता है, लेकिन ज़िंदगी ख़राब और तबाह और बर्बाद उनकी होती है जो मासूम बच्चे होते हैं, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता, जो बेचारे मुफ्त खुदाई का जो है गुनाह झेलते हैं और परेशानियां उठाते हैं और माँ बाप के लिए तरसते हैं वो जो है। तो आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, जब ये रिश्ता बिगड़ता है मियाँ बीवियों का, तो ज़मीन और आसमान जो है रोता है दोस्तों बुजुर्गों, रोता है। और अल्लाह बेहद जो है अफसोस मनाते हैं और अल्लाह के रसूल जो है। और जब ये रिश्ता मियाँ बीवियों का फलता और फूलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मियाँ बीवियों को और घर परिवार को खुश देखते हैं और खुशहाल देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला, तो आसमानों में खुश होते हैं दोस्तों बुजुर्गों। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि अल्लाह की नज़र में ये अहम रिश्ता है। कुरान के अंदर चंद जगहों पर माँ बाप के रिश्ते के बारे में बताया गया है, लेकिन इस रिश्ते के बारे में हर जगह बयान किया गया है। तो देखिए, इसकी फजीलत ये है, वो लोग जिनके घर बिगड़े हुए हैं, वो अगर अपने घरों को बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को देखें और मेरी एक एक बात गौर से सुने जो है। और वो लोग जो ज़मीनों के और प्रॉपर्टियों के चक्कर में फंसे हुए हैं और कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, वो मेरी बात को गौर से सुने। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, मेरे जो है दांत नहीं है, जो है दांत मेरे सारे निकल चुके हैं, तो बिना दांतों का आदमी हूँ, पोपला आदमी हूँ। कोई अल्फाज जो है थोड़ा सा मैं सही निकालने की कोशिश करता हूँ हर अल्फाज को, इसीलिए थोड़ा सा बहुत सोच समझ के बोलता हूँ मैं जो है। आज देखिए, कचहरियों में जाइए, अदालतों में जाइए, तहसीलों में जाइए, और वो भरी पड़ी हैं वहाँ पे जो है। वहाँ आपको कौन मिलेगा? सारी जो है बुरखे वाली औरतें मिलेंगी, सारे मुसलमान नौजवान मिलेंगे वहाँ पे जो है। क्या है दोस्तों बुजुर्गों कि आज किसी को जरा सी भी एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है। देखिए, किसी की बीवी जो है नाराज है, घर बिगड़ा हुआ है, छोड़े हुए है आदमी को और अपने बच्चों को, और किसी का शौहर नाराज है, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़े हुए है। किसी ने केस कर दिया है तो वो कचहरी के चक्कर लगा रहा है, किसी ने औरत ने कर दिया तो वो मर्द परेशान है, मर्द ने कर दिया तो औरत परेशान है। तो मैं देखिए आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा कि ये समझ लीजिए कि अल्लाह की जो आसमानी किताब है कुरान करीम जो है, उसके अंदर जो है सारी बीमारियों के इलाज मौजूद हैं और सारे मसलों के हल मौजूद हैं। मगर आज हम उसको छोड़ के जो है और दुनिया में भागते हैं दोस्तों बुजुर्गों। हम जो परेशानियों में और दुख तकलीफ़ों में हम महीनों गुजार लेते हैं, सालों गुजार देते हैं दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन अल्लाह से आस लगा के दुआओं में जो है चंद मिनट नहीं गुजार सकते जो है। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। तो देखिए दोस्तों बुजुर्गों, ये आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको 7 दिन करना है। गौर से सुनिए, ये अमल आपको 7 दिन करना है। अब मैं इसकी जो है शुरुआत करता हूँ, सुनिए गौर से। अगर आपके घर में आबे ज़मज़म हैं,
तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो आबे ज़मज़म अड़ोस पड़ोस से कहीं से ले लीजिए। एक गिलास जो पानी होता है उसके अंदर अगर आप एक बूंद डाल देंगे आबे ज़मज़म की तो काफ़ी है जो है, क्योंकि आबे ज़मज़म जो पानी होता है वो आम पानी से मतलब उसकी क्वांटिटी बहुत मतलब हाई फाई होती है। उसको ये है कि आबे ज़मज़म का थोड़ा पानी हो उसमें मिलाते रहिए, इंशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं होगा आपके घर में। तो आपको क्या करना है, एक गिलास में जो है आबे ज़मज़म लेना है थोड़ा सा, और किबले की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है। ठीक है, किबले की तरफ मुंह करके आपको खड़ा होना है। और ये दिन मुद्दे के बाद अमल करना है आपको। असर की नमाज के बाद आप कभी भी कर सकते हैं जो है, मगरिब के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें, आप कभी भी कर सकते हैं 12 बजे से पहले पहले जो है। तो आप किबले की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और आबे ज़मज़म जो है उसको आपको 3 घूंटों में पीना है और सर को ढक के रखना है। एक बार पीना है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी बार घूंट मारना है सुभान अल्लाह, और तीसरी बार अल्लाहु अकबर। ये 3 बार पीने के बाद फिर आपको जो है अल्लाह से जो है अल्लाह की तरफ वज़ू होना है, अल्लाह की तरफ हाथ उठाने हैं, खड़े होकर ही बैठना नहीं है आपको। खड़े होके आपको अल्लाह से सिर्फ 2 मिनट जो है ये दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, मैं कोई अमल करने जा रहा हूँ तो उस अमल को मुझे जो है सही तरह से करने की तौफीक अता फरमाइए, कलमे वाले यकीन के साथ और अल्लाह वाले ध्यान के साथ। यानी आप अपना ध्यान मुझे नसीब फरमाइए और कलमे वाला यकीन मुझे नसीब फरमाइए उस वक्त जब मैं ये अमल करने बैठूं। अब सुने दोस्तों बुजुर्गों, आप जो है अब ये अमल है कि रात के तिहाई हिस्से में आपको उठना है। आपको रात को 2 बजे से लेकर और 4 बजे तक के बीच में ये अमल करना है। आपको 2 घंटे का वक्त मिलता है। 2 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में आपको उठना है। और उठ के आपको करना क्या है कि बहुत अच्छी तरह आपको जो है वज़ू करना है, बहुत अच्छी तरह वज़ू करना है, बड़े इत्मीनान के साथ करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों बुजुर्गों। ठीक है, मैं भी ये अमल जो बता रहा हूँ आपको बहुत सोच समझ के और बड़े इत्मीनान से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई बताने में जल्दबाजी नहीं कर रहा। तो इसी तरह से आपको भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप अच्छी तरह वज़ू कर लें जो है पूरी तरह से कि कोहनियों के ऊपर के हिस्से धुल गए और टखनों के ऊपर के हिस्से पैरों के धुल गए और अच्छी तरह से मसाज वगैरह हो गया, तो फिर आपको जो है जानमाज बिछानी है मुसल्ला जो है, और उस पर जो है तहज्जुद की नियत करके आपको 2 रकात 4 रकात अल्लाह तबारक व तआला जो आपको तौफीक दे वो आपको पढ़नी है। और पढ़ने के बाद जो है फिर आप बैठ जाएंगे मुसल्ले पे जो है। और आप इस बात का ख्याल रखें कि उस वक्त ना तो किसी से बात करनी है आपको और ना ही किसी से हम कलाम होना है, ना सलाम दुआ करनी है। और कोशिश आपको ये करनी है कि आप ये अमल उस वक्त करें जब आपका परिवार सो रहा हो। मिसाल के तौर पर कहीं अकेले में कोई जगह देख लें, घर के अंदर रात में उठें, किसी कोने में, किसी अलग कमरे में, किसी बाहर के हिस्से में कहीं भी आप जानमाज बिछा के बैठ जाएं। अब आपको करना ये है दोस्तों बुजुर्गों कि आपको जो है 3 तस्बीह पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्तगफिरुल्लाह। कैसे पढ़नी है दोस्तों बुजुर्गों, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्तगफिरुल्लाह। ये आपको 3 तस्बीह पढ़नी है, यानी 300 मरतबा हो गया दोस्तों बुजुर्गों। ठीक है, अब आपको 3 तस्बीह पढ़नी है दोस्तों बुजुर्गों दुरूद शरीफ की। अब दुरूद शरीफ आपको कौन सा पढ़ना है सुन लीजिए जो है, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। क्या पढ़ना है, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। 3 तस्बीह आपको ये पढ़नी है। ठीक है, अब आपने 3 तस्बीह ये पढ़नी जो है। अब हम जो अतैयातो पढ़ते हैं, अतहय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। तो आपको क्या पढ़ना है, अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है दोस्तों बुजुर्गों, आ रही है बात समझ में। अतैया आतो में जो है क्या पढ़ते हैं कि अतहय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, अय्युहन नबियो अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
यानी ये नबियों को सलाम पहुँचता है दोस्तों बुजुर्गों। तो आपको इसकी एक तस्बीह पढ़नी है, सिर्फ 100 बार दोस्तों बुजुर्गों। और अस्सलाम मालना व आला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन, एक तस्बीह आपको इसकी पढ़नी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये अतैया आतों में 2 सलाम हैं, इन दोनों सलामों की एक एक तस्बीह आपको पढ़नी है। अतहय्यातो लिल्लाहि वस्सलावातो व तय्यबात अस्सलाम अलैका अय्युहन नबियो, क्या है? अस्सलाम अलैका अय्युहन नबियो, एक तस्बीह इसकी पढ़नी है। अस्सलाम अलैना व आला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन, एक तस्बीह इसकी पढ़नी है। ये दोनों तस्बीह आपको अलग अलग पढ़नी है, साथ में नहीं पढ़नी दोस्तों बुजुर्गों, ठीक है? ये अमल हो गया। अब आपको क्या करना है कि देखिए, एक जो है बहुत अहम कुरान करीम की सूरत है और आयत है, और बहुत ही अहम जो है दुआ है। और वो दुआ जो है, इशा की नमाज जो है 3 बितर पढ़े जाते हैं, बितर के बगैर इशा की नमाज नहीं होती दोस्तों बुजुर्गों। वो जो सूरत है वो बितर की दुआ है। एक जगह अल्लाह के रसूल ने भी मिसाल दी है, तो इशा की नमाज के बारे में दी है, क्योंकि उसमें 17 रकातें होती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि काश मेरे माँ बाप होते और मैं उनकी खिदमत करता, और बाप नहीं तो माँ तो मेरी ज़रूर होती। और इधर इशा की नमाज के लिए, सुन्नत या नफिल नहीं, फ़र्ज नमाज के लिए मैं मुसल्ले पर खड़ा होता, इधर खिड़की खुलती, मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं नियत तोड़ के कहता कि लब्बे मेरी अम्मा, मैं हाजिर, नमाज बाद में पढ़ लूँगा। तो इशा की नमाज की जो है ख़ास फजीलत है दोस्तों बुजुर्गों इस्लाम में, और बिना बितर के नमाज नहीं होती। तो ये बितर की दुआ है जो आपको पढ़नी है, गौर से सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का व नस्तगफिरु का व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका, क्या पढ़ना है मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का व नस्तगफिरु का व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका, ये बितर की दुआ है। ये आपको कितनी मरतबा पढ़नी है? सिर्फ ओनली 7 दफ़ा जो है, ये आपको सिर्फ 7 दफ़ा पढ़नी है। ये पूरा आपका अमल हो जाता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से ध्यान आपका अल्लाह की तरफ होना चाहिए, और आपके दिल में जो है मकसद होना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन किसी ने हथिया ली है तो दिल में हो मेरी ज़मीन मिल जाए। अगर आपकी अपनी बीबी को घर बुलाना है तो आपकी नियत हो कि मेरी बीबी आ जाए। और अगर लेडीज़ पढ़ती है तो उसके दिल में ये चीज़ हो कि मेरा शौहर मुझको खुद बुलाने आ जाए। इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ आपसे नाराज़ है वो खुद आपके पास चल के आएगी। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये अमल करने के बाद फिर हाथ उठा के दुआ मांगनी है आपको जो है अल्लाह से, जो है तो अल्लाह से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, जो मैंने अमल किया है अपने महबूब के सत्य तुफैल, इसे कबूल फरमा, और इसमें कोई गलती या कोताही हुई है तो इसके लिए मुझे माफ़ फरमा जो है। तो ये अमल जो है आपको दोस्तों बुजुर्गों 7 दिन करना है, 7 डेज करना है दोस्तों बुजुर्गों। ये अमल आपको 7 दिन करना है, और फिक्र से करना है, कंटिन्यूस करना है, रेगुलर करना है। हो सकता है आज आप करें और कल आपका काम बन जाए तो फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 3 दिन बाद आपका काम बन जाए तो फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 दिन बाद आपका काम बन जाए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह जो है उस रब्बिल आलमीन पर भरोसा रखिए, आपका काम बनेगा, हर हालत में बनेगा, हर कीमत पर बनेगा। वो रब्बिल आलमीन जो है कायनात का निज़ाम चलाने वाला बहुत रहमदिल है, वो आपका काम ज़रूर बनाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और जब आपका काम हो जाए, ये बन जाए, तो आप 2 नफिल शुक्राने के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 नफिल शुक्राने के पढ़ के अल्लाह का आप शुक्र अदा करेंगे दोस्तों बुजुर्गों। और जो है आपको फिर जो है अल्लाह के नाम पे जो है थोड़ा सा जो है आपको 10, 20, 50, 100 रुपये जो आपकी हैसियत है वो गरीबों को जो है आपको सदका देना है अपना। और जो आपका काम बन गया अपनी हैसियत के मुताबिक, जो भी आपकी हैसियत है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया या अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और मेरी वीडियो को पूरी देखें, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं दोस्तों बुजुर्गों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।